हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8। जैसा कि कल हम लोगों ने सबक पढ़ा था बीरबल की हाजिर जवाबी, आज हम अपने दर्जा 8वीं के सबक बुढ़िया और चिड़िया की कहानी को पढ़ेंगे। इसमें एक बुढ़िया और चिड़िया का जिक्र किया गया और ख़ास तौर पर यह बतलाया गया कि इंसानों की परिंदों से मोहब्बत आज की नहीं बल्कि पुराने ज़माने से चली आ रही है और इसी मोहब्बत को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि परिंदे जब तक दुनिया में मौजूद हैं हमें एक अजब खुशहाली और शादमानी का सबक हमें देते हैं कि जो सुबह को अपने घरों से निकलते हैं दाने के लिए और शाम को अपने घरों पर लौट आते हैं। इसी तरीके से इस सबक में हमें बच्चों में दिलचस्पी परिंदों के लिए पैदा करने के लिए सबक दिया गया है। और आपको तस्वीर नजर आ रही है जिसमें एक बुढ़िया है और उसके हथेली पर एक चिड़िया बैठी हुई नजर आ रही है, हाथ में उसके चंद दाने नजर आ रही है जो अपने हाथों से खिला रही है। देखिए, सबक का नाम है बुढ़िया और चिड़िया की कहानी। असल में ये एक नज्म है और इसके तख्लीक करदा है बरकत अली फुराक साहब। इस नज्म के मुसन्निफ जो हैं वो बरकत अली फुराक है, उन्होंने इस सबक को लिखा है। वो फरमाते हैं, आओ बच्चों गीत सुनाए, आओ बच्चों गीत सुनाए, गीत सुनाए खूब हंसाए। वो फरमाते हैं कि आओ बच्चों, हम तुम्हें गीत सुनाते हैं, तुम्हें गीत भी सुनाएंगे और वैसा कुछ सुनाएंगे कि जिससे आप बेहद हंसेंगे, खुश हो जाओगे। एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली, नन्ही मुन्नी भोली भाली। एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली। शायर फरमाते हैं कि एक बुढ़िया है जिसने चिड़िया पाली जो नन्ही मुन्नी है, बिल्कुल छोटी है, छोटा परिंदा है और भोली भाली यानी उसकी शक्ल सूरत से बिल्कुल वो भोली भाली झलकती है, ऐसा लगता है जैसे वो भोली है, बिल्कुल नन्ही मुन्नी। बुढ़िया बैठी खीर पकाती, चिड़िया बैठी गीत सुनाती। बुढ़िया बैठी खीर पकाती, बुढ़िया क्या काम करती है? बुढ़िया बैठ करके खीर पकाती है। बुढ़िया बैठ करके क्या बनाती है? खीर पकाती है। तो बुढ़िया बैठी खीर पकाती, चिड़िया बैठी गीत सुनाती। जैसे ही वो बुढ़िया जो है खीर पकाने के लिए बैठा करती, चिड़िया उसके पास में आती और उसके पास में आकर क्या करती थी? वो गीत सुनाती थी। तो चिड़िया जो है वो जैसे ही बुढ़िया खाना बनाने लगती थी, खीर बनाने के लिए बैठती थी, खीर पकाती तो चिड़िया उसके पास में आती थी और आकर के गीत सुनाती थी। एक दिन बुढ़िया भूखी आई, एक दिन बुढ़िया को भूख लगी। एक दिन बुढ़िया क्या किया? बुढ़िया ने भूखी आई, जल्दी जल्दी खीर पकाई। बुढ़िया एक दिन जल्दी से आई और भूख के मारे परेशान हाल थी, लिहाजा उसने जल्दी से आकर क्या किया? उसने जल्दी जल्दी में खीर पकाना शुरू किया। मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी। बुढ़िया ने जल्दी जल्दी खीर पकाई, जल्दी जल्दी वो खीर बना रही थी, उसी दौरान क्या किया उसने फौरन मुंह धोकर वो खाने बैठी, यानी फौरन उसने खाना वगैरह पका करके और मुंह धोकर वो खाने बैठी। फिर उसने क्या किया? खीर पकाने के बाद वो खाने के लिए बैठी और खीर खाना शुरू किया। चिड़िया गीत सुनाने बैठी। जैसे ही उसने खीर खाना शुरू किया, चिड़िया उसके पास फौरन आकर के चिड़िया ने भी रोजाना के मवाफिक रोजाना की तरह उसके पास में आई और वो भी गीत सुनाने के लिए बैठ गई। कौन? चिड़िया। बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया को भूखा ही टाला। उस दिन क्या किया? क्योंकि बुढ़िया को भूख लग रही थी तो उसने खीर पका करके उसने सारे की सारी खीर खुद ही खा ली। तो बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला। जितना बुढ़िया ने खाना बनाया था, जितना बुढ़िया ने जो है खीर पकाई थी, वो सभी की सब खीर किसने खा ली? बुढ़िया ने खा ली। अब रोजाना की तरह जब चिड़िया को वो खाना नहीं मिला तो चिड़िया ने क्या किया? चिड़िया को भूखा ही टाला। खुद ने खाना खा लिया, खुद ने खीर खा ली, लेकिन चिड़िया को उसने भूखा ही टाल दिया, भूखा ही रख लिया। चिड़िया जब पिंजरे में आई, भूख से उसको नींद न आई। जब चिड़िया पिंजरे में आकर यानी जब अपने घर में आई तो भूख के मारे उसे नींद नहीं आ पा रही थी, क्योंकि उस भूख की वजह से उसे चैन नहीं मिल रहा था, उसे सुकून हासिल नहीं हो रहा था। लिहाजा चिड़िया जब जैसे ही पिंजरे में आई तो भूख की शिद्दत से उसे नींद न आई, उसकी नींद उचट गई। चूं 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 करके रोई, सारी रात इसी में खोई। अब देखिए चिड़िया की आवाज किस तरीके से आती है? चूं चूं की। तो यहाँ पर शायर ने चिड़िया की आवाज को भी नज्म के अंदर किस तरीके से पेश किया है। काबिले तारीफ है कि चूं 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 करके रोई, सारी रात इसी में खोई। वो रात भर चूं 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 करती रही और इसी में उसने पूरी रात गुजार दी।
क्योंकि उसे भूख लग रही थी। सुबह हुई और मुर्गा बोला, बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला। जैसे ही सुबह का मौसम हुआ, और सुबह के वक्त क्या होता है, क्योंकि मुर्गा बांग देता है, मुर्गे की आवाज आती है, तो सुबह हुई और मुर्गा बोला, बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला। जैसे ही मुर्गे की आवाज आई, उस वक्त बुढ़िया ने सोचा कि चलो सुबह हो गई, और वो जाकर के उसने बुढ़िया ने पिंजरा खोला। बुढ़िया ने जाकर क्या किया, पिंजरा खोला। प्यार से जब उसको चुमकारा, चिड़िया ने चोंचों से मारा। जब बुढ़िया उसके करीब में जाकर के उसे पुचकारने लगी, उससे मोहब्बत करने लगी, उसे चुमकारने लगी, उसे चूमने लगी, तो चिड़िया जो है उसने क्या किया, उसने बुढ़िया को चोंचों से मारना शुरू कर दिया। प्यार से जब उसको चुमकारा, चिड़िया ने चोंचों से मारा। बुढ़िया भागी घर में आई। अब क्या किया, अब बुढ़िया भागते हुए घर में आई, मुट्ठी भर के दाना लाई। अब चिड़िया फौरन भगती हुई आती है, और आकर के उसने क्या किया, बुढ़िया भागी घर में आई, मुट्ठी भर के दाना लाई। बुढ़िया अंदर आती है और मुट्ठी भर करके दाना लेकर के आती है। जब बुढ़िया ने दाना खिलाया, तब चिड़िया ने गीत सुनाया। अब बुढ़िया ने जैसे ही उसे खाना खिलाया, जैसे ही उसे चंद दाने दिए, तब जाकर के चिड़िया ने गीत सुनाया और उसे चोंचों से मारना बंद किया। सबक लिखा है जनाब बरकत अली फुराक साहब ने। तो प्यारे बच्चों, हमने सबक पढ़ा बरकत अली फुराक साहब का। इन्होंने क्या सबक लिखा है, चिड़िया की कहानी बताइए, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी, जिससे हमें क्या सबक मिलता है, हमें सबक ये मिलता है कि बुढ़िया और चिड़िया में जिस कदर से एक परिंदा और एक इंसान में मोहब्बत है, उसी तरीके से हमें भी परिंदों से मोहब्बत करनी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, और उनकी तरह उनका ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से पतंग डोर के अंदर उनको तकलीफ होती है, कई तरह के त्योहारों में उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उनके पैर पर वगैरह कट जाते हैं, तो उन्हें हमें उससे बचाना चाहिए। इसी सबक से हमें ये सबक मिलता है कि हमें परिंदों के साथ हुस्न सुलूक, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। ये सबक लिखा है जनाब बरकत अली फुराक साहब ने। प्यारे बच्चों, इस सबक को एक मरतबा फिर आप दोहराएं, रिपीट करें, पढ़ें और इसकी नकल भी करें।